ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਰ ਹੈ ਐਂਡ देयर विल बी डिस्कशंस ऑन दैट इशू आल्सो। व्हाट इज द ब्रीफ दैट यू गॉट? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਜੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। देखिए जी, वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਫਰਟ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ पता लग जाएगा। हमारा जो ग्रास रूट का वर्कर नीचे है, गांव-गांव में, हर एक वार्ड में, उसके बीच और सरकार के बीच, उसके बीच और पार्टी की सीनियर लीडरशिप के बीच ऑब्जर्वर्स ब्रिज का काम करते हैं। तो लगभग हर 3-4 महीने में इनके साथ एक मीटिंग हुई है। 4 महीने पहले फरवरी में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने इनको कुछ टास्क दिए थे कि एक बार गांव-गांव में जाके मिलके आओ और सभी संगठन के लोगों से मिलके आओ। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ऑब्जर्वर्स 2.5 लाख वॉलंटियर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग करके आए हैं। 2.5 लाख वॉलंटियर के साथ आधा दिन, एक दिन और कई बार तो 2 दिन बिता के आए हैं ऑब्जर्वर्स। तो पिछले 4 महीने की एक्सरसाइज पे आज चर्चा हुई। आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी हमने रणनीति बनाई। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का विजन है, भगवंत मान जी का विजन है, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बैठे हुए कार्यकर्ता, गांव-गांव में बैठे हुए हमारे जो लीडर्स हैं उनकी मेहनत है। तो अरविंद केजरीवाल जी के विजन और गांव-गांव में बैठे हुए कार्यकर्ता के विजन की बदौलत ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। आज फिर से उस संकल्प को दोहराया है। बस यही चर्चा हुई है। एमएलए जिसके टच में, एमएलए सबके टच में है, पर एमएलए हमारी जनता के टच में है। हमारे एमएलए हमारे उन लोगों के टच में है जिन्होंने उनको चुन के भेजा था। क्योंकि हमारे एमएलए को ये है कि 4 साल उन्होंने मेहनत की है उनके लिए, 1 साल और अभी मेहनत करेंगे 8-10 महीने, और उसके बाद दोबारा चुन के जाएंगे। तो एमएलए अपनी जनता के बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि जो आपके जितने भी एमएलए हैं वो राघव चड्ढा और जितने भी हैं उनके सुझाव है। बीजेपी बहुत घटिया और बहुत झूठी पार्टी है, उसकी बातों में बताया सर। राघव बहुत ही झूठी और बहुत ही मतलब तो गद्दारों से भरी हुई पार्टी है। अलग अलग पार्टियों के गद्दार उस पार्टी में भरे हुए हैं, उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? वो जो कहते हैं वो बीजेपी को केवल देश तोड़ना आता है, पार्टियां तोड़नी आती हैं, ईडी यूज करना आता है, सीबीआई यूज करनी आती है। बीजेपी को वो देश का काम करना आता है। मुझे बताओ, बीजेपी ने देश में कोई स्कूल खुलवाया? बीजेपी ने कोई अस्पताल खुलवाया? बीजेपी ने ईमानदारी से नौकरियां लगवाई? बीजेपी ने व्यापारियों का व्यापार आगे बढ़वाया? बीजेपी को कुछ नहीं आता है। बीजेपी को तो केवल यही घटिया चीजें आती हैं। ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी, वो कह रहे ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। की बातों में मत आओ ना, गंदे लोग। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, they were chosen because they were industrialists and prominent faces. So what that is why we chose them. They were prominent faces. They all of them must have given something good to the state. Now if they couldn't hold their ground, then what can we do? लीडर्स को बीजेपी पोच कर रही है, इसको लेकर पार्टी में कुछ ना कुछ तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपको बताई थी, इससे स्पष्ट क्या बताऊं मैं आपको। हमारा काम है लोगों में जाके लोगों की बात करना। बीजेपी की राजनीति इससे ज्यादा नहीं है कि वो जोड़ तोड़ कर लो, किसी को गिरा लो, किसी को उठा लो, किसी को तोड़ लो, किसी को ज्वाइन करा लो। उन्होंने ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए बाजू मरोड़ लो। उनकी राजनीति यहीं तक सीमित है। उन्होंने कई रैलीज वगैरह करके देख ली, जब ग्राउंड से नहीं उनको कोई रिस्पांस मिला, आई थिंक तब वो इन हरकतों में पड़ गए। राघव चड्ढा या संदीप पाठक उनको आम आदमी पार्टी में लेके आए थे। दे आर स्टिल इन आम आदमी पार्टी।
they had joined Aam Aadmi Party, they have joined Arvind Kejriwal's ideology. They had not joined either Sandeep Pathak individually or personally or Raghav Chadha individually or personally. So मेरे कहने का मतलब ये है कि कनेक्शन तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो कनेक्शन तो नेचुरल है होना, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई पार्टी को बैकस्टैब करके अगर चला जाता है तो बाकी भी कोई उनके पीछे आंखें बंद करके जाएगा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। मीटिंग भी उसे संकट में लेके है। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। The meeting today is an organizational meeting where 1,000 block observers of the party have been called in to discuss key developmental issues. The meeting has come days after 7 Rajya Sabha MPs of the Aam Aadmi Party left the party and joined the BJP. While it was earlier termed a meeting especially for that purpose, the Punjab Affairs in charge Manish Sisodia has clarified that this is an organizational meeting, a regular organizational meeting, and it is not an emergency meeting of the party cadre. With camera person Malkeet Singh, this is Aparna Banerjee from the CT Group of Institutions in Jalandhar.